देश में जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनका भविष्य क्या कहता है। अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ से लेकर गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे ममता बनर्जी के बारे में। सबसे पहले यूपी से ही शुरू करते हैं और यूपी का नाम आया है तो योगी जी का नाम आएगा, बाबा जी का नाम आएगा, तो यहीं से शुरू करते हैं बिल्कुल। और यहाँ पे सूर्य के साथ शनि और बुध भी बैठे हैं, यानी बुधादित्य राजयोग भी है और कहीं ना कहीं ऐसे योग भी बन रहे हैं कि इनका जो शुरुआत रहा है वो स्ट्रगल से रहा है। शत्रु जो खत्म होते हैं, जो टिक नहीं सकता, वो इनके ग्रह बता रहे हैं जी। अच्छा, तो लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता मात्र 600 किलोमीटर है, तो क्या योगी जी के लिए ये रास्ता लंबा है, इंतजार करने वाला है, या फिर 600 किलोमीटर है, जल्दी पार सकते हैं? कि अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, और उनका भविष्य क्या कहता है? अब इनका जो बर्थ चार्ट बनता है वो बनता है कन्या लग्न का। इनके भी बर्थ चार्ट में जो हमें बहुत अच्छी चीज देखने को मिली कि सूर्य दिग्बली है दशम भाव। पहले हम राहुल गांधी का भविष्य जान ले। लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री क्या वो बन पाएंगे, और अगर बन पाएंगे तो कब तक बन पाएंगे? इनका जो अच्छा समय आ रहा है वो 2028 में आ रहा है। अच्छा, बहुत गजब समय। और 2029 में वो लोकसभा के चुनाव हैं। देखते हैं 2028-29 राहुल गांधी जी के लिए बहुत फेवरेबल है। ममता दीदी का भविष्य क्या कहता है? लगातार वो मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई हैं। पारिवारिक स्थिति स्पेशली बहुत अच्छी नहीं, कष्ट इन्होंने सहा होगा, स्ट्रगल इन्होंने देखा है। कि नरेंद्र मोदी ये 5 साल पूरे कर पाएंगे? 2028 में भी इनको राहु की महादशा लगेगी। राहु तो राजनीति का कारक प्लैनेट है। मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव, और आज का पॉडकास्ट जो हम करने जा रहे हैं वो बेहद खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे देश में जो नेता हैं, बड़े बड़े चेहरे हैं, उनका भविष्य क्या कहता है। ग्रहों के हिसाब से आने वाला वक्त उनके लिए कैसा रहेगा, कौन सा नेता कितना अच्छा करेगा या फिर नहीं करेगा, किसकी किस्मत में सफलताएँ लिखी हैं, किसकी किस्मत में असफलताएँ लिखी हैं, ये सब जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी जुड़ी हुई हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। नितिशा जी, बहुत स्वागत है आपका। आज दोस्तों हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ से लेकर गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के बारे में, साथ ही साथ हम जानेंगे ममता बनर्जी के बारे में, और उसके बाद आखिर में हम ये जरूर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी कुंडली क्या कहती है। तो नितिशा जी, सबसे पहले किससे शुरुआत करना चाहेंगी आप? जी अनुज जी, राधे राधे, और आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले यूपी से ही शुरू करते हैं और यूपी का नाम आया है तो योगी जी का नाम आएगा, बाबा जी का नाम आएगा, तो यहीं से शुरू करते हैं बिल्कुल। तो योगी जी के बर्थ चार्ट की अगर मैं बात करूं तो 5 जून 1972 और दोपहर 12 बजे का जो हमें विकिपीडिया से बर्थ टाइम मिलता है, ये मिलता है। और अगर योगी जी के लिए मैं बोलना चाहूँ तो सिंह लग्न का बर्थ चार्ट है। अच्छा, अब हम जानते हैं सिंह लग्न वाले नेतृत्व करने की क्षमता इनकी बहुत गजब होती है, आकर्षण शैली इनकी बहुत गजब होती है। बोलते हैं तो बोलते हैं, लोग सुनना पसंद करते हैं, साथ ही साथ डिसीजन बहुत स्ट्रांग लेते हैं। और मुख्य ग्रह सूर्य, जो सूर्य है, जो राजनीति के कारक प्लैनेट है, वो दशम भाव में है। और हम लोग राजनीति में सबसे पहले सूर्य को देखते हैं कि दशम भाव में सूर्य का बैठना दिग्बल को प्राप्त हो जाता है, यानी राजनीति में बहुत गजब नाम ये हम ले रहे हैं योगी जी का। और यहाँ पे सूर्य के साथ शनि और बुध भी बैठे हैं, यानी बुधादित्य राजयोग भी है और कहीं ना कहीं इनके बर्थ चार्ट में ऐसे योग भी बन रहे हैं कि इनका जो शुरुआत रहा है वो स्ट्रगल से रहा है। तो स्ट्रगल भी दिख रहा है क्योंकि पितृदोष बहुत डोमिनेटिंग है। वैसे तो ये ब्रह्मचर्य को पालन कर रहे हैं, लेकिन चंद्रमा इनके 7th हाउस में, कुंभ राशि का। पत्नी होती तो बहुत खूबसूरत होती। अच्छा। जी। शादी किया नहीं उन्होंने। हाँ, वो तो खैर ब्रह्मचारी हो गए, अब तो वो शादी करेंगे भी नहीं। और शुक्र की महादशा इनकी 17 फरवरी 2024 से शुक्र की महादशा इनकी लग रही है। और इनके साथ एक और आपको अच्छी चीज बताऊं, इनके बर्थ चार्ट में राहु 6th हाउस में है। टिक तो कोई नहीं सकता। अगर इनसे किसी ने दुश्मनी ली तो वो टिक तो नहीं सकता। अच्छा। और आपने देखा है कि यूपी के हालात इनके आने के बाद क्या गजब। नहीं, जो शत्रु जो खत्म होते हैं, जो टिक नहीं सकता, वो इनके ग्रह बता रहे हैं। जी। अच्छा। हाँ।
और बुलडोज़र चलाना, बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना। मतलब आज भी अगर कोई ऐसी कंप्लेन, चाहे वो स्त्रियों वाली हो, चाहे बच्चों वाली हो, चाहे कैसी भी हो, और उस पर बहुत जल्दी कार्य करते हैं इनकी सरकार। तो डिसीजन लेने की क्षमता जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो स्ट्रांग है, और नेतृत्व करने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, शत्रुओं को परास्त करना, ये जानते हैं। तो इनके बर्थ चार्ट में राहु का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है कि बहुत ज़्यादा शत्रु इनसे परास्त होते हैं। शुक्र की महादशा यानी दशमेश की महादशा चल रही है, तो मुझे लग रहा है कि दशमेश की महादशा में तो ये बहुत आगे जाने वाले हैं। और यहाँ पर दशमेश की महादशा में 27 में आ रहा है सूर्य। अच्छा। और यूपी में इलेक्शन होंगे 27 में। हाँ। तो मुझे लगता है ये बहुत गजब करने वाले हैं। और इनका वो समय होगा जो सूर्य कहते हैं ना, चढ़ रहा है अभी, सुबह का टाइम है और सूर्य उदय हो रहा है। तो इनका सूर्य उदय का जो समय है वो 2027 और 28 में दिख रहा है। नेम फेम काफ़ी, ख्यातियाँ बढ़ती हुई, नेम फेम बढ़ता हुआ इनका नज़र आ रहा है। अच्छा। और इनफैक्ट ये चीज़ें मुझे 2025 से ही नज़र आ रही हैं, और 2025 अक्टूबर के बाद से इनका समय काफ़ी अच्छा शुरू हो रहा है। हाँ, तो लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि लखनऊ से दिल्ली का रास्ता मात्र 600 किलोमीटर है। तो क्या योगी जी के लिए ये रास्ता लंबा है, इंतज़ार करने वाला है, या फिर 600 किलोमीटर है, जल्दी पार सकते हैं? देखिए, सेंटर में तो वो आने वाले हैं। हाँ, ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल बनता है कि क्या वो प्रधानमंत्री होंगे कि नहीं होंगे, बट सेंटर में होंगे, ये बात क्लियर है। अच्छा। और अगर वो यूपी में भी दोबारा सीएम होते हैं, क्योंकि उनके बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रांग है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यूपी का इलेक्शन हो, बिहार का हो या गुजरात का हो, ये हमारी भारत सरकार पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है, स्पेशली यूपी इलेक्शन। क्योंकि यूपी से मैं बिलोंग करती हूँ, और मुझे लगता है कि जो यूपी का हाल पहले था और जो अब है, वो बहुत फर्क है, बहुत बड़ा पॉजिटिव फर्क है। तो दिल्ली जा सकते हैं योगी आदित्यनाथ, और 27 में और भी अच्छा वक्त आ रहा है उनका, और दिल्ली जाने के बाद वो सेंट्रल की राजनीति में ज़रूर आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे इस पर अभी संशय बरकरार है। बहुत टाइम अभी बाकी है, तो ये कहना बहुत बड़ा वो हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अभी हमारे पास चेहरे वैसे नहीं, उनके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये भी हमारे सामने होने चाहिए। अभी जब हम लोग मोदी जी की कुंडली देखेंगे तो उससे थोड़ा सा मैच करने की कोशिश करेंगे, टाइमिंग की क्या है, मोदी जी का भविष्य क्या कहता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की भी बात कर रहे हैं, तो अभी हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव लोकसभा चुनाव में बहुत ही शानदार प्रदर्शन, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे हैं, और अच्छे खासे सांसद, मेरे ख्याल से 37 सीटें अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जीत कर आए हैं अखिलेश यादव। और उनका भविष्य क्या कहता है? अखिलेश यादव जी का जो बर्थ लग्न चार्ट बनता है वो 1 जुलाई 1973 दोपहर 12 बजे का बन रहा है, और अखिलेश यादव 5:30 बजे सुबह का बन रहा है, और यूपी से हैं ये। अब इनका जो बर्थ चार्ट बनता है वो बनता है कन्या लग्न का। इनके भी बर्थ चार्ट में जो हमें बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली कि सूर्य दिग्बली है दशम भाव में। अच्छा। जो राजनीति का प्लैनेट में है, लेकिन ये अमावस्या का बॉन्ड है, यानी सूर्य चंद्रमा एक साथ है, साथ में शनि भी है और साथ में केतु भी है। देखिए, केतु और चंद्रमा का जो ग्रहण है वो बहुत स्ट्रांग होता है। फिर चंद्रमा और शनि का विषय योग बहुत स्ट्रांग है। भले ये राजनीति में है, बट ये मेंटल पीस को खो करके राजनीति में है, यानी डिसीजन मेकिंग में उतने स्ट्रांग नहीं है जितना हम लोगों को दिखते हैं। और कई बार हम ये भी देखेंगे कि बोलते समय इनके शब्द भी ऊपर नीचे होते हैं या लय बिगड़ती है, क्योंकि चंद्रमा इनका मिथुन राशि का, डिसीजन मेकिंग इनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है। हाँ, अगर मैं राजनेता के तौर पर उनको देखती हूँ तो काफ़ी अच्छा स्तर है, और अच्छा अपने पिताजी से भी अच्छा करने की कोशिश वो कर रहे हैं, क्योंकि सेंटिमेंटल बहुत है, इमोशनल बहुत है, और इमोशंस के साथ जाकर के लोगों से जुड़ते भी बहुत है ना। ये दिखता है ग्राउंड पे दिखा है, कई बार कैमरे पर भी दिखा है अखिलेश यादव के लिए, और ये प्रेडिक्शन एकदम सही है। कई बार हम लोग, मिथुन राशि है, और मिथुन राशि में ही चंद्रमा, सूर्य, शनि और केतु बैठे हैं, तो इमोशनल तो ये होंगे। और पिताजी से अच्छा करने वाली बात का एक उदाहरण ये भी है मैम, कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपने पिताजी का ही रिकॉर्ड तोड़ा, कि आज तक वो यूपी में लोकसभा में इतनी सीटें नहीं ला पाए जितना अखिलेश यादव लेकर आए। तो ये भी दोनों प्रोडिक्शन एकदम परफेक्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि ग्रहण दोष होने के कारण मेंटल पीस खो जाती है उनकी, और वो सही से फिर डिसीजन नहीं ले पाते, और सही समय पर सही वार नहीं कर पाते। ये कहा जा सकता है इनके लिए शब्द, कि सही समय पर सही वार ना होने के कारण इनको दिक्कतें आती हैं। लेकिन अपनी पार्टी में ये काफ़ी अच्छे नेम फेम पे रहेंगे, और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे।
बढ़ाएंगे। बट अभी मुझे किसी अच्छे पोस्ट पर नियर बाई आते हुए नजर नहीं आ रहे, जबकि भाग्येश की महादशा इनकी शुरू हुई है मार्च 2024 से। अच्छा। जो इनके फेवर की बात है, शुक्र की महादशा, इनके भाग्येश भी है और इनके धन के स्वामी भी हैं, परिवार के स्वामी भी हैं, और इनकी महादशा में भी शुक्र में सूर्य आएंगे 2027 में। तो प्रदर्शन तो इनका भी बहुत अच्छा रहने वाला है यूपी इलेक्शन 2027 में। कांटे की लड़ाई हो सकती है। कांटे की लड़ाई हो सकती है। भाग्येश में आएंगे सूर्य की अंतर्दशा, लेकिन सूर्य इनके खर्च के मालिक है। अच्छा। वहां पे हमने योगी जी के साथ क्या देखा, वो लग्नेश है, मुख्य ग्रह है, यहाँ पे खर्च के मालिक है। यानी बहुत सी चीजें इनके फेवर में नहीं भी रहेंगी, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो टाइम आ रहा है उनका, वो इनके फेवर में आ रहा है। फेवर में है, लेकिन उतार चढ़ाव लगा रहेगा। उतार चढ़ाव लगा रहेगा, ये अखिलेश यादव की कुंडली कहती है। और अब हम इसके बाद बातचीत करेंगे गांधी परिवार के बारे में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है राहुल गांधी, जो कि लगातार सरकार पर हमलावर हैं। कई बड़े बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, चाहे चुनाव आयोग को लेकर देख लिया जाए या फिर केंद्र की सरकार को देख लिया जाए। तो राहुल गांधी का भविष्य क्या कहता है? गांधी परिवार में हम दोनों की बात करेंगे, यानी कि राहुल गांधी की भी बात करेंगे और प्रियंका गांधी की भी बात करेंगे। तो पहले हम राहुल गांधी का भविष्य जान लें। लोग जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री क्या वो बन पाएंगे, और अगर बन पाएंगे तो कब तक बन पाएंगे? जी, राहुल गांधी का बर्थ चार्ट बनता है 18 जून 1970 का। 21:52 इनका बर्थ टाइम है और दिल्ली में ये बॉर्न है। मकर लग्न का बर्थ चार्ट है और राशि जो इनकी बनती है वो बनती है वृश्चिक राशि। अब हमने देखा कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा वैसे भी बहुत अच्छा फल नहीं देता है। दूसरा, इनका D9 बर्थ चार्ट में राहु चंद्रमा एक साथ है मकर राशि में, तो यहाँ पे इनको भी निगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, निगेटिव सोचते बहुत ज़्यादा है, निगेटिव की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इनके बर्थ चार्ट में जो बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है, जैसे कि इनकी एजुकेशन काफ़ी अच्छी रही है, तो पंचमेश में पंचम भाव के स्वामी शुक्र सप्तम में गए और पंचम भाव में शुक्र बुध बैठे हैं, तो बुद्धि तो तीव्र है, लॉजिकली बात भी करते हैं और लॉजिक रखते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि राहु जबान में बैठा है। कभी तो बहुत अच्छा बोल जाते हैं और कभी एकदम से वो कहते हैं ना कि शब्द उनको समझ ही नहीं आता कि मुझे बोलना क्या है। तो कई बार इनका लॉजिक बहुत अच्छा से रखा जाता है और कई बार ये शब्दों का इस्तेमाल नहीं सही से कर पाते, या फिर गुस्से में आके या डिप्रेशन एंजाइटी में आके इनके शब्द गड़बड़ होते हैं। तो मुझे लगता है कि राहु जो इनका सेकंड हाउस में है, फाइनेंशियली तो इनको स्ट्रांग बनाता है, पर वाणी से उतना स्ट्रांग नहीं बनाता। कुछ लोग इनको बहुत पसंद भी करते हैं क्योंकि राहु है, और कुछ लोग इनकी शब्दों के मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि राहु क्या करता है, सडन कुछ भी गलत निकल गया, कुछ भी बहुत अच्छा निकल गया, तो ये इनकी कंडीशन बन जाती है। और जब ये मेंटली डिप्रेशन में जाते हैं तो इनके मुंह में समझ नहीं आता कि ये बोल क्या रहे, तो ये चीज़ें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। अब जैसे कि शुक्र इनका सप्तम भाव में और शादी इन्होंने भी नहीं की है, तो मुझे नहीं लगता ये आगे चल के शादी करना चाहेंगे, क्योंकि ये मुझे नहीं लग रहा कि ये शादी कर पाएंगे। अच्छा। हाँ, तो शादी के योग इनके थोड़े से कमज़ोर हैं। अच्छा। अब दशम भाव का मालिक दशम भाव में विराजमान है और ये राजनीति में आए, अपने माता पिता के उस पे ही आगे बढ़ रहे हैं, तो राजनीति में आना तो इनके फेवर में रहा। लेकिन सूर्य को, जैसे मैं कहती हूँ कि राजनीति का स्वामी है, शनि राजनीति का स्वामी है, राहु है, राहु और शनि इनको बहुत डोमिनेटिंग है और वो राजनीति में पहुंचा भी रहे हैं। लेकिन सूर्य मंगल के साथ छठे भाव में और मिथुन राशि में विराजमान है। मिथुन राशि का मंगल भी कंफर्टेबल नहीं है और छठे भाव में दोनों का होना भी कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, विपरीत राजयोग की स्थापना इनकी हो रही है कि अष्टमेश षष्ठ भाव में गया है, तो विपरीत राजयोग नामक एक स्थिति बना रहा है। अच्छा। तो एक टाइम पे हम कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे पदों पर हो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी पीएम बन सकते हैं हमारे भारत के, या अभी कुछ सेंट्रल में नजर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी ऐसा नहीं है, नहीं। तो क्योंकि दशम भाव में गुरु वक्री बैठा हुआ तुला राशि में। अब क्या होता है, दशम भाव में जब गुरु बैठ जाता है तो वो आपको कर्म तो करवाएगा आपसे खूब, लेकिन उन कर्मों का उतना फल नहीं मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनको फल मिल पा रहा है, और इनको अच्छे से रेमेडीज अभी करनी चाहिए राहु वगैरह की भी, ताकि इनको फल अच्छा मिल पाए। और मंगल की महादशा इनके फेवर में है, जो अभी इनकी 2023 से लगी है, और 2023 के बाद आपने देखा भी होगा कि मंगल इनको काफी अच्छी ऊंचाइयां दे भी रहा है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 2023 के बाद यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव आया और उसमें अच्छा खासा समर्थन मिला है
राहुल गांधी को, और देश में एक अलग इमेज बनाकर वो निकल कर आए हैं। जी। जो पुरानी छवि थी और जो आज की छवि है उसमें थोड़ा फर्क ज़रूर आया है। अब जैसे हम बिहार इलेक्शन पे भी अगर बात करें या यूपी इलेक्शन की बात करें, तो बिहार इलेक्शन में मंगल में शनि चल रहा होगा जी। इनका, तो वो भी फेवरेबल नहीं रहेगा। अभी उनका जो टाइम है उससे माइनस होता हुआ नजर आ रहा है। और फिर यूपी इलेक्शन के समय आएगा मंगल में बुध। हाँ, मंगल में बुध मैं कह सकती हूँ कि फेवरेबल टाइम कुछ होगा, क्योंकि इनके लाभेश में भाग्य की महादशा चलेगी। अच्छा। तो यूपी इलेक्शन में ये कुछ शायद अच्छा कर पाए, लेकिन अभी बिहार में रिसेंटली उतना, बिहार हाँ। इलेक्शन में मुझे इनका कुछ ज़्यादा जलवा बिखरता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हाँ, 2023 से जो इनकी महादशा शुरू हुई है वो इनके बहुत फेवर में शुरू हुई है, बहुत अच्छा ये अब प्रदर्शन करेंगे। और अब इनके शब्दों में भी वो चेंजेस आप देखेंगे जो पहले हमें वो गड़बड़ दिखे हैं। हाँ। अभी तो कुछ खास ही अच्छे चल रहे हैं, क्योंकि मंगल में गुरु चल रहे हैं, तो फैन फॉलोइंग एकदम से इन्होंने बढ़ा ली है अपनी। और इनका जो अच्छा समय आ रहा है वो 2028 में आ रहा है। अच्छा। बहुत गजब समय आ रहा है। और 2029 में लोकसभा के चुनाव हैं। देखते हैं 2028-29 राहुल गांधी जी के लिए बहुत फेवरेबल टाइम। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अब वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाते हैं नहीं बैठ पाते हैं वो तो वक्त बताएगा। हालांकि जो ग्रह कह रहे हैं वो यहाँ पर जानने और समझने की हम कोशिश देखिए, मैं कर आपको रहे एक बात बताऊँ, सेकंड हाउस जो है ना वो हमारे पितरों से जुड़ा भाव है। जब यहाँ पे राहु बैठ जाता है तो कोई कुल से संबंधित दोष को दिखाता है। अच्छा। और हमने इंदिरा गांधी जी के साथ देखा कि गौ हत्या आंदोलन में उनके ऊपर वो श्राप एक तरह से लगा है, और उसके बाद आप चाहे उनके बेटे हों या राहुल गांधी जी हों, आप किसी को भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं देख पा रहे हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो कुल दोष या गौ हत्या दोष एक तरह से इन पे डोमिनेटिंग है, जिसकी वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्योंकि अब आप देखिए वहां पे इंदिरा गांधी का वो करना और साथ में राहुल गांधी जी के सेकंड हाउस में राहु का बैठना, ये बहुत अलग बात है, लेकिन जोड़ तो एक चीज को रही है कि वो दोष, कुल दोष या कुल देवी का दोष या कोई दोष दिख रहा है जो बहुत स्ट्रांग है। इस वजह से जो है वो जो सक्सेस है वो कहीं अटकी पड़ी है। जी, तो वो इनके बर्थ चार्ट में भी वो कहते हैं ना, बर्थ चार्ट ऐसे नहीं बनते। जो हमारे किए गए कर्म होते हैं या हमारे बुजुर्गों के कर्म होते हैं, जैसे उन्हीं की तो पार्टी में आगे बढ़ रहे हैं, उन्हीं की तो प्रॉपर्टियां हैं, बिल्कुल, तो वैसे ही हमारे दोष भी आगे बढ़ते हैं और वो इनके बर्थ चार्ट में दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात। जी, प्रियंका गांधी की बात कर लेते हैं। प्रियंका गांधी का भविष्य क्या कहता है? जी बिल्कुल, बड़ी तेज तर्रार नेता हैं और लोकसभा में जब उन्होंने इस बार भाषण दिया है तो उसकी भी लोग तारीफ कर रहे हैं। और उनका भविष्य क्या कहता है? क्योंकि अभी सांसद हैं, वायनाड से उन्होंने चुनाव जीता है, राहुल गांधी ने सीट खाली की और वहाँ से उन्होंने उपचुनाव लड़ा, फिर वो जीतकर संसद पहुँची हैं पहली बार। अब देखिए, राहुल गांधी जी की अपेक्षा अगर मैं प्रियंका जी का बर्थ चार्ट देखूँ तो बहुत स्ट्रांग है। मंगल दिग्बली होकर के दशम भाव में बैठा। अच्छा। और दशमेश से दशम जो यानी सप्तम भाव में सूर्य बैठा, तो राजनीति में ये उनसे अच्छा करेंगी। लेकिन अभी हम दोष की बात कर रहे थे, वो दोष इनके बर्थ चार्ट में भी है। उनके बर्थ चार्ट में राहु बैठा है जबान पर, कुल देवी के उस पे इनका केतु बैठा हुआ है। अच्छा, तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि हमारे पिता या हमारे दादाजी के द्वारा जो कर्म किए गए हैं उनका फल हमें नहीं मिलता। ये अगर इसका उदाहरण लिया जाए तो इंदिरा गांधी के बर्थ चार्ट से आप सभी का बर्थ चार्ट जोड़ते जाओगे, वो उदाहरण इन बर्थ चार्ट्स में दिख रहा है। सबसे बड़ी बात। दूसरा, अब राहुल गांधी जी की जगह अगर हम इनके शब्दों को देखें तो ये बहुत नाप तोल कर बोलती है, बहुत अच्छा बोलती है। कंपैरिजन उनके, ये बात सही है क्योंकि केतु बैठा और कर्क राशि का केतु है, मिथुन लग्न का बर्थ चार्ट है और राशि इनकी चंद्रमा की वृश्चिक राशि बनती है। जी, ठीक है, तो ये नाप तोल कर बोलती है। लेकिन इनसे भी जब ये एग्रेशन में आ जाती हैं या भूख में होती हैं या कंफर्टेबल जोन में नहीं होती है तो इनके भी शब्द बिगड़ेंगे। अच्छा, क्योंकि केतु है ना, वो संभल कर बोलने की बैलेंस तो देगा, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों का बोल जाना जो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर के हों वो इनके शब्दों में आएंगे। दूसरा, अगर राजनीति के इफेक्ट की बात करूं तो शनि इनको बहुत बल दे रहा है, सूर्य मंगल इनको बल दे रहे हैं, लेकिन राहु इनको बल नहीं दे रहा। अच्छा, राहु इनका अष्टम भाव में है। अच्छा। और अष्टम भाव का राहु वैसा स्ट्रांग नहीं देखा जा सकता जैसे कि ऊपर की बेल्ट में अगर राहु हो तो हम देख पाते हैं। तो राजनीति में ये अच्छा नाम करेंगी, राहुल जी से अच्छा नाम करेंगी। षडबल बहुत मजबूत है इनका, D9 बर्थ चार्ट इनका बहुत मजबूत है। और मैरिड लाइफ में इनके प्रॉब्लम्स हैं,
नहीं, ऐसा तो कुछ खास नहीं है, और होंगी तो बाहर नहीं आती पब्लिक डोमेन में मैरिड बातें। लाइफ में तो 100% प्रॉब्लम नज़र आ रही है। वो शायद बाहर नहीं लाना चाह रही हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हैं। पारिवारिक मामला है और उसमें हमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। हम तो राजनीति में भविष्य में कुछ बहुत बड़ा या अच्छा दिख रहा है प्रियंका गांधी के? जी हाँ, ये अच्छा करेंगी। अच्छा करेंगी, भविष्य सही अच्छा है। हाँ, इनका पॉलिटिक्स में इनका भविष्य मैं अच्छा देख पा रही हूँ और काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर इनकी महादशा अंतरदशा की बात करें तो सूर्य की महादशा इनकी शुरू हुई है 2024 से, और 2024 से इनका नेम फेम बढ़ा भी है। अच्छा, हम अगर देखें तो 2024 से इनका नेम फेम पहले से कंपैरिजन ज़्यादा बढ़ रहा है। हाँ, पहली बार संसद पहुंची हैं। अच्छा, 2024 में हाँ, पहली बार ही वो उन्होंने चुनाव लड़ा और पहली बार वो जीत के गई हैं, तो लोगों ने चर्चाएं बहुत की हैं उनके नाम की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। 2025 मई से इनकी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर शुरू हो रहा है, जो मार्च 2026 तक रहने वाला है। अच्छा, पर ये समय इनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। प्रेजेंट जो टाइम इनके लिए चल रहा है, तो कोई बड़ा नेम फेम पे गड़बड़ होना, जेल संबंधित कुछ यात्राएं होना, कोई कष्ट इनके साथ जुड़ा हुआ दिख रहा है, या कोई ब्लेम लग जाना, या कोई घात हो जाना, अच्छा। कोई दुर्घटना हो जाना, ये इस समय इनके साथ हो सकता है मई 2025 से 29 मार्च 2026 के बीच। हाँ, 26 इनका फिर से अच्छा आ रहा है, लेकिन 27 भी इनके लिए अच्छा नहीं है जी। तो सूर्य की महादशा इनके लिए फेवर में है, और जो 2024 से शुरू हुई है, लेकिन इसमें भी उतार चढ़ाव बहुत है। हाँ, सूर्य की महादशा के अंत होते होते हम देख पाएंगे कि ये अच्छे पदों पर आसीन है, अच्छी जगह पे पहुंच रही हैं जी। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी का भविष्य क्या कहता है? लगातार वो मुख्यमंत्री पद पर बनी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी से और टीएमसी से, यानी कि ममता दीदी से बहुत 36 का आंकड़ा है, खूब फाइट होती है एक दूसरे के बीच में। तो 2026 में ही चुनाव है पश्चिम बंगाल में, तो ममता बनर्जी क्या उनके आंकड़े क्या कहते हैं, उनका भविष्य क्या कहता है? जी, 5 जनवरी 1955 इनका भी हमें 12 बजे के आसपास रात को मिल रहा है। कोलकाता मेष लग्न का बर्थ चार्ट है। इनके भी भाग्य स्थान पे राहु सूर्य एक साथ बैठे। हम जहाँ पे भी देख रहे हैं, सूर्य सबके बर्थ चार्ट में बहुत डोमिनेटिंग हमें मिल रहे हैं, जो अच्छे पदों पर मिल रहे हैं हमें लोग। तो सूर्य इनका भी भाग्य स्थान पर है, और गुरु की दृष्टि दशम भाव पर है, जो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, रेट्रोग्रेड। तो हमने देखा ये अपनी चीज़ों की तो बिल्कुल पक्की है, जो करना है वो करना है, जो बोलना है वो बोलना है। और चंद्रमा सेकंड हाउस में वृषभ राशि का है। बोलती तो ये ऐसा है कि किसी को भी मीठा कर दे जी, क्योंकि वृषभ राशि का चंद्रमा है और उस पर शुक्र की दृष्टि भी है। अच्छा, तो अगर गलत भी कर रही है ना, पाप भी कर रही है ना, तो ऐसा सच्चा बोलेंगी कि लोग विश्वास कर जाए। ये इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है। और जैसे कि इनकी भी शादी नहीं हुई है, तो शनि तुला राशि का उच्च का होकर के 7th हाउस में बैठ के इनके लग्न को देख रहा है। यानी इनकी भी पारिवारिक स्थिति स्पेशली बहुत अच्छी नहीं रही होगी। कष्ट इन्होंने सहा होगा, स्ट्रगल इन्होंने देखा है। पितृदोष भी बहुत डोमिनेटिंग है, यानी फैमिली का बैकग्राउंड भी उतना सपोर्टिव नहीं रहा इनको लेकर के, तो काफ़ी स्ट्रगल इन्होंने किया है। अब अगर अभी की प्रेजेंटेशन की बात करूं तो मुझे नहीं लग रहा कि ये समय इनके फेवर में है, क्योंकि बुध की महादशा इनकी शुरू होने वाली है और शनि की महादशा खत्म हो रही है। शनि की महादशा 18 साल इनका जो राज करने का समय था खत्म हो रहा है। जो राज करने का समय था अब वो खत्म हो रहा है। अब इनको कुछ भी खास नहीं मिलने वाला, या कुछ भी ये नहीं करने वाली, क्योंकि बुध इनके रोग ऋण शत्रु के मालिक हैं और मेहनत के मालिक हैं, जहाँ पर केतु पहले से विराजमान है। तो अब टाइम रह नहीं गया इनके लिए सत्ता का। तो 2026 अच्छे संकेत नहीं दे रहे ममता बनर्जी। 2026 गया, और मतलब 2026 में ही अगस्त में लग रही है बुध की महादशा, और ख़त्म हो रही है शनि की महादशा। इसके बाद इनकी लाइफ में कुछ भी सत्ता से रिलेटेड बचा नहीं। अच्छा, ना लोग इनको, अब इनकी फैन फॉलोइंग आप देखोगे बहुत कम होगी। इनके शत्रु बहुत एग्रेसिव एक्टिव हो जाएंगे, इनकी हेल्थ पे बहुत बड़ी बात आ जाएगी, बहुत चीज़ें। अब जो लोग इनकी झूठ पर भी सच मानते होंगे शायद, अब वो नहीं मानेंगे। अच्छा, क्योंकि ये तो इनकी कुंडली बता रही है कि वृषभ राशि, चंद्रमा सेकंड हाउस में, शुक्र की दृष्टि बहुत मीठा झूठ बोल देती है। अच्छा जी, तो ये भी अच्छे संकेत नहीं है ममता बनर्जी के लिए, और ममता बनर्जी जी के लिए तो बिल्कुल अच्छे संकेत अब नहीं रहे। देखिए, ये ज्योतिष के हिसाब से हम लोग ग्रह के हिसाब से बात कर रहे हैं,
और एक बार मैं बार बार ये भी कह रहा हूँ कि ये राजनीति है, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन जो ग्रह हैं वो ये बता रहे हैं, जो नेताओं के बारे में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। अब आखिरी नाम हमारे सामने आता है जिसका इंतज़ार हर किसी को रहता है और आजकल बहुत चर्चाओं में है कि उनके भविष्य को लेकर बातचीत हो रही है, वो हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो मोदी जी के बारे में बताइए। दो बातें लोग पूछते हैं और मैं भी हर पॉडकास्ट में लोगों से ये ज़रूर पूछने की कोशिश करता हूँ कि नरेंद्र मोदी ये 5 साल पूरे कर पाएंगे 2029 तक, क्या वो प्रधानमंत्री रहेंगे? ये लोग ज़रूर जानना चाहते हैं। मैं ये कहूँगी सत्ता से तो वो अभी कहीं नहीं जाने वाले। अच्छा, बहुत क्लियर है मेरे सामने। उनके नीच भंग राजयोग है लग्न में ही, शुक्र और शनि का जो लक्ष्मी नारायण योग है वो दशम भाव में बना हुआ है, एकादश भाव में सूर्य, यानी वही दशम में एकादश में सूर्य बहुत दिग्बल को प्राप्त कर जाते हैं। बुध और राहु केतु के साथ बैठे हैं। हाँ, पितृ दोष स्ट्रगल इनके साथ भी जुड़ा हुआ है। गुरु इनका भी चतुर्थ भाव में बैठकर इनके करियर को देख रहा है। और इनकी महादशा की बात करूं तो मंगल की महादशा चल रही है। अच्छा, लग्नेश की महादशा चल रही है। तो ये तो कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सत्ता से कहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये नहीं कहीं जा सकते। और 2028 में भी इनको राहु की महादशा लगेगी। राहु तो राजनीति का कारक प्लैनेट है। अच्छा, और इनकी बुद्धि यानी पंचम भाव में बैठा है। तो भले ही ये फ्रंट पेज पे ना रहे, लेकिन बैक पेज पे तो इन्हीं का पूरा दिमाग चल रहा है, यानी सत्ता तो यही चला रहे हैं, भले ही फ्रंट उस पे ना रह करके चलाए। तो इनका दिमाग बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत बड़े बड़े डिसीजन अभी भारत के लिए लेने वाले। और ये एग्रेसिव इस समय देखिए, अभी हमने सिंदूर ऑपरेशन में जो देखा वो मंगल की महादशा का फल था जो 2021 से इनको लगी है और बहुत ज्यादा स्ट्रांग इस समय इनको वो दे रही है। नीच भंग राजयोग है। इस समय जो भी इनके सामने आएगा या जो भी इनसे शत्रुता लेगा वो टिकने नहीं वाला है कहीं पर भी। तो ये हमें नजर आया। 2022-23 में हाँ इनकी थोड़ी सी फैन फॉलोइंग 24 में थोड़ी सी डाउन हुई क्योंकि राहु आए थे, लेकिन अब वो फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 29 मई 2025 से बुध का अंतर लगा है जो 2026 तक रहने वाला है। अच्छा, तो 2025 के जो इलेक्शंस जितने भी बिहार आ रहे हैं यहाँ पे इनका जादू चलेगा, अच्छे से चलेगा, स्ट्रॉन्ग हैंड है जी। और 2029 में एक बार फिर से क्या सत्ता में आने की कोशिश होगी या कुछ इनके ग्रह ऐसे बता रहे हैं? हालांकि 2028 आपने बताया है कि देखिए 2029 में इनकी राहु की महादशा आ जाएगी 28 से। अच्छा, 29 में इनकी राहु की महादशा आएगी। मैं फिर कहूंगी कि राहु की महादशा में भले ये फ्रंट मतलब हीरो का प्ले नहीं कर रहे, लेकिन डायरेक्टर यही है। ये रह सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये अभी कहीं जाने वाले हैं। और 2031 तक, जब तक राहु में गुरु नहीं आएगा, ये कहीं जाने वाले। 2031 तक सिर्फ मोदी ही होंगे। मोदी जी होगा। तो ये मोदी जी के लिए देखिए ये प्रेडिक्शन है और ये अच्छी खबर है जो उनके ग्रह बता रहे हैं। बतौर अगर मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उनके लिए अच्छी खबर है। और जैसा कि नितिशा जी बता रही हैं कि 2031 तक अच्छा समय चलेगा, 2028 के बाद से और अच्छा समय आएगा जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और 2027 में यहाँ पे इनको मंगल में सूर्य मिल रहे हैं, लग्नेश मंगल और दशमेश सूर्य। तो 2027 और 28 तो इनका बहुत अच्छा है। 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव भी हैं। ये जाने वाले हैं। तो ये है अब तक के नेताओं का प्रेडिक्शन हमने किया। और अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, लेकिन इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, बुध इनके अष्टमेश हैं। अच्छा, तो 2026 में हम इनकी हेल्थ को लेकर के बहुत कंफर्टेबल नहीं है। हाँ, लोग बहुत चर्चा भी करते हैं। नहीं, अब मैं आपको बता दूं कि 2026 में जो लास्ट पीरियड आ रहा है, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। अच्छा, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बहुत ज्यादा इनको स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें दे रहा है और कष्ट भी दे रहा है। कोई घात होना, क्योंकि यहाँ पे मंगल में केतु होगा, तो कोई एक्सीडेंट करवाना या कोई दुर्घटना हो जाना या कोई विश्वासघात कर जाए, ये सब कंडीशन इनके साथ बनती हुई नजर आ रही है। तो स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हो सकता है और वो भी कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ टाइम के लिए है जी। और बाकी उसके पीछे और आगे मोदी जी का समय ठीक चल रहा है। और 2025 का भी जो दिसंबर मंथ है वो भी मैं देख पा रही हूँ कि इनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो हेल्थ खराब हो सकती है और उम्र भी हो रही है और
इस वजह से भी कुछ स्वास्थ्य पर असर पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिशा जी, आप इतना समय आपने हमें दिया और तमाम नेताओं के भविष्य के बारे में हमें बताया कि आखिर उनके क्या संभावनाएं हो सकती हैं, उनके ग्रह क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।